हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 बताएंगे और इसमें डिफरेंट फंक्शंस आपको दिए जाएंगे और जो मेथड यूज करना है इसमें जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं उसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको इंस्पेक्ट करना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है जो दिया गया फंक्शन है वो होगा। सपोज दैट आपका एक क्वेश्चन है, इसे इसका पहला क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में sin 2x ये फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन का हमको एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल निकालना है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में हम ये देखते हैं कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव sin 2x होगा, ये हमको इसमें देखना होता है। तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एंटी डेरिवेटिव तभी कर सकते हैं जब आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता हो। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अब आपको ये ध्यान देना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव sin 2x होगा। तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है और आपको ये पता है कि डेरिवेटिव जो है वो cos 2x का जब हम करेंगे तभी sin 2x आएगा। तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव फिर से आप करेंगे तो इंटू 2, ये आपका आता है रिजल्ट। तो हमको sin 2x निकालना है तो -2 जो है ये हमको यहाँ राइट साइड में नहीं चाहिए, तो ये -2 जो हम इधर ही शिफ्ट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई -2, ये -2 हमने इधर ही शिफ्ट कर लिया है लेफ्ट साइड में और यहाँ पर हमको sin 2x मिल गया। अब आप देखिए कि अगर आप जो है ये डेरिवेटिव आप करेंगे cos 2x डिवाइडेड बाई -2, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको sin 2x ही मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जो cos 2x है और डिवाइडेड बाई -2 है, जब आप इसका डेरिवेटिव आप अलग से करते हैं तो -2 कांस्टेंट है, ये आपका डेरिवेटिव के पहले लिखा जाएगा। और cos 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो आता है आपका माइनस sin 2x और इनटू में 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपका sin 2x रिजल्ट आ गया। तो हमने आपसे कहा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने पर sin 2x आएगा, तो वो फंक्शन आपका जो है वो ये है cos 2x डिवाइडेड बाई -2, cos 2x अपॉन 2 जो है माइनस का, ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप करते हैं और sin 2x आ जाता है। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आपको ऐसे फंक्शन जो है वो सर्च करने पड़ते हैं, ऐसे फंक्शन फाइंड आउट करने होते हैं जिसका डेरिवेटिव जो है वो दिया गया फंक्शन हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है प्लस c, क्योंकि डेरिवेटिव उस कांस्टेंट का करेंगे तब भी रिजल्ट तो आपका sin 2x आएगा। तो हम फाइनली यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि d/dx cos 2x डिवाइडेड बाई -2 प्लस c इक्वल टू sin 2x। कांस्टेंट भी हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा तो आपका रिजल्ट sin 2x ही। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है हमारा, इसका डेरिवेटिव करने पर रिजल्ट हमको ये मिल रहा है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये होगा। तो आपका जो रिजल्ट है sin 2x का इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, तो ये आपका आता है cos 2x डिवाइडेड बाई -2 प्लस c और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 जो है वो आपने सॉल्व किया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे और उसमें भी हम ये इंस्पेक्ट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि किस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो cos 3x है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है cos 3x, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है cos 3x और इसका हमको एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल हमको करना है। और जो हमारे पास मेथड है वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो cos 3x है, ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता है, ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसका डेरिवेटिव cos 3x हो। तो ऐसा फंक्शन हमको पता है कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो cos में आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, डेरिवेटिव ऑफ sin 3x अगर हम ये देखें तो ये इसका रिजल्ट जो है sin 3x का डेरिवेटिव आपको मिलेगा cos 3x इंटू 3। तो यहाँ से आपको तो केवल cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमको ये 3 राइट साइड में नहीं चाहिए, तो इसको हम इस लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो d बाई डी एक्स साइन 3x बाई 3 ये रिजल्ट आया आपका, और इक्वल टू में आपको cos 3x मिलता है। अब इस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमको cos 3x मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि डेरिवेटिव में यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो प्लस c भी हम लगा लेंगे। अब ये जो आपका परफेक्ट फंक्शन आपको मिल चुका है जिसका डेरिवेटिव रिजल्ट जो है वो cos 3x होगा। तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव cos 3x है तो इट मीन्स cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये फंक्शन होगा। बस यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रल वो sin 3x बाई 3 प्लस c होगा। तो ये आपका रिजल्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। और क्वेश्चन 3 जो है वो आपका है इंटीग्रल ऑफ e की पावर में 2x dx। इसका हमको इंटीग्रल करना है और हमको वही मेथड जो है यूज करेंगे हम, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव e की पावर 2x हो। तो हमको पता है कि e की पावर जो 2x है, अगर हम उसको डेरिवेटिव भी करें, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमको e की पावर 2x इंटू 2 मिलता है। और हमको e की पावर 2x का रिजल्ट चाहिए, तो ये जो 2 है वो हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो d बाई डी एक्स e की पावर 2x बाई 2 ये हमको फंक्शन मिला इक्वल टू में e की पावर 2x। और डेरिवेटिव करेंगे तो एक कांस्टेंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है और रिजल्ट आपका e की पावर 2x ही आना है। तो हम देखते हैं कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ये आ गया। तो इट मीन्स जो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये होगा। तो बस यही आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के थ्रू रिजल्ट है। इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। तो ये एक रिजल्ट है जिसके थ्रू जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको एंटी डेरिवेटिव करना होता है तो उस फंक्शन को आप लिखेंगे और इसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसमें उस फंक्शन में जो फंक्शन ऑफ फंक्शन है उसका आपको डेरिवेटिव करना होता है डिनोमिनेटर में, और वो रिजल्ट जो है आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। और क्वेश्चन 4 में भी आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना है। और क्वेश्चन 4 है आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। और मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में आपको इंस्पेक्ट करना होगा, ये डिटरमाइन करना होगा, ये फाइंड आउट करना होगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने पर आपको ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिल सकता है। तो ऐसा फंक्शन जो होगा वो ax प्लस बी
का होल क्यूब हो सकता है, क्योंकि x की पावर जो n है उसका फार्मूला होता है n x की पावर में n-1, तो एक पावर हम ज़्यादा रखेंगे, होल क्यूब रखा हमने यहाँ पर। और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर n का फार्मूला यहाँ पर लगेगा, तो 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर और ax प्लस बी का डेरिवेटिव फिर से यानी कि a आपको मिलेगा। तो हमको ax प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये जो 3 और a है ये हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमको जो रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा डी बाई डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई 3a, ये रिजल्ट हमको यहाँ पर मिलता है। और इक्वल टू में ax प्लस बी का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव में अगर हम कोई कांस्टेंट भी ऐड करते हैं तब भी रिजल्ट हमको यही मिलता है। तो यहाँ से आपने ये देखा कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपको ये मिला, तो इट मीन्स इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा यानी कि जो इंटीग्रल होगा वो ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3a प्लस c, ये रिजल्ट जो है वो आपको मिलता है। तो इस तरह से आप जो है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हम चाहेंगे कि डेरिवेटिव के जो भी रिजल्ट हैं, डेरिवेटिव के जो भी फार्मूले हैं वो एक बार फिर से आप जो है अच्छी तरह से रिवाइज करें। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन इसका 5 है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन 5, साइन 2x माइनस 4 e की पावर में 3x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है और ये जो रिजल्ट है वो हमको लाना है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, इसको हम दो पार्ट में भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है अगर दो टर्म है तो दोनों टर्म में जो है वो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव रूल की प्रॉपर्टी रखता है, तो हम इंटीग्रेशन को दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और दोनों का जो है अलग अलग इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये डिटरमाइन करेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव साइन 2x होगा। तो ये रिजल्ट निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन है वो cos 2x होगा। cos 2x का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो हमको sin 2x यहाँ पर मिलेगा। cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2x और इंटू में 2, और यहाँ पर हम ध्यान देंगे sin 2x डिटरमाइन करना है तो -2 आपको राइट साइड में नहीं चाहिए होता है, तो -2 आप जो है वो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो d बाई डी एक्स cos 2x डिवाइडेड बाई -2 होगा और प्लस c कांस्टेंट इक्वल टू साइन 2x। तो ये फंक्शन हमको यहाँ पर आफ्टर इंस्पेक्शन मिला है कि ये फंक्शन जो होगा उसका डेरिवेटिव ये होगा। तो अब इस फंक्शन साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव हमको ये लिखना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x जो है वो आपको मिलता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। आफ्टर दैट ये जो आपका -4 इंटीग्रेशन e की पावर 3x है इस पर हम आएंगे, और -4 e की पावर 3x का जो इंटीग्रेशन है ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन जो है वो e की पावर 3x होगा। तो डेरिवेटिव e की पावर 3x, डेरिवेटिव e की पावर 3x का अगर हम करते हैं तो e की पावर 3x इंटू 3 आपको मिलता है, और हमको तो e की पावर 3x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो ये 3 हम इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये आपका e की पावर 3x यहाँ पर है,
तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ये आया है तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो ये होगा। इस कॉन्सेप्ट से हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि e की पावर 3x dx इज इक्वल टू e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। और अब हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें sin 2x का जो इंटीग्रेशन है वो हमको ये मिलता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है, इसको हम c1 लिख सकते हैं। और जो दूसरा रिजल्ट था वो -4 था, और इसका इंटीग्रेशन आपने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकाला है e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 और प्लस c। तो ये सेकंड टर्म है, तो इसका जो कांस्टेंट है उसको हम c2 से नोट करेंगे, और c1 प्लस c2 जो है वो एक स्पेशल कांस्टेंट c के नाम से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 -4/3 e की पावर में 3x और प्लस c1 प्लस c2 को एक कांस्टेंट हम यहाँ पर केवल c लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो रिजल्ट है वो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आपको मिल रहा है। चलिए स्टूडेंट, अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो है यहाँ पर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे वो तो आपने सीख लिए, जिसमें आपको सर्च करना होता है कि कौन सा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव एक दिया गया फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आप करते हैं। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। क्वेश्चन 6 में आप जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले बताए थे, और हम ये होप करते हैं कि आपने जो वो फार्मूले हैं वो याद कर लिए होंगे, और याद करने के बाद में अब उस फार्मूले का यूज जो है वो यहाँ पर हमको करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 6 है आपका, क्वेश्चन 6 इंटीग्रेशन फॉर e की पावर 3x प्लस 1 dx, ये आपका क्वेश्चन है 4 e की पावर 3x और प्लस 1 dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ये 4, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 टर्म आपके पास में है, तो हमने कहा कि जो इंटीग्रेशन है वो दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पर जो 4 e की पावर में 3x है, एक तो इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, और 1 dx का भी इंटीग्रेशन हमको करना है। यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, किसी भी फंक्शन के का अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रल फ्री होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शन e की पावर 3x में जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल फ्री रहेगा। इसको हम इंटीग्रल पार्ट से बाहर निकालेंगे, और हमको केवल e की पावर 3x dx का जो है इंटीग्रल करना है, और यहाँ पर 1 dx ये आपने लिखा। आफ्टर दैट आप देखते हैं कि ये जो 4 है ये तो कांस्टेंट ही है, और e की पावर 3x का जो इंटीग्रेशन है वो आप मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से निकाल सकते हैं, या फिर जो है आप डायरेक्ट उस मेथड से निकाल सकते हैं जो कि आपको बताया गया था कि फंक्शन का इंटीग्रेशन आप करेंगे। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो आपको पता है कि e की पावर x ही होता है, तो इसी तरह e की पावर 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो भी e की पावर 3x होगा, और डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ 3x भी आपको करना होगा। तो ये आपका e की पावर 3x है, और 3x का जो डेरिवेटिव है वो आपको 3 मिलता है यहाँ पर। तो ये आपको रिजल्ट मिला e की पावर में 3x डिवाइड बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कैंसिल आउट होकर के आपको यहाँ पर केवल x मिलता है, और प्लस में c। तो ये रिजल्ट जो है वो आपका आता है, जिसके थ्रू क्वेश्चन 6 का इंटीग्रेशन हुआ है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन 7 में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर और इन ब्रैकेट 1 - 1/x² dx
ये जो फंक्शन है उस फंक्शन का आपको इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे। जो दो टर्म है, एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स स्क्वायर की -1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपको केवल 1 मिलेगा यहाँ पर, और dx। इस तरह आपने देखा कि जो प्रोडक्ट फॉर्म था वो अलग अलग दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और इंटीग्रेशन हम दोनों टर्म में अप्लाई करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन करना है, और 1 dx भी आपको करना है अलग से। तो एक्स स्क्वायर आपको एक फार्मूला बताया गया था x की पावर n dx का, x की पावर में n+1/n+1 + c, ये फार्मूला आपको बताया गया है। ये फार्मूला हम एक्स स्क्वायर में अप्लाई करेंगे। तो x की पावर में 2+1 और अपान में 2+1 लिखा आपने, और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल आउट होकर के केवल यहाँ पर आपको x मिलता है, और प्लस में c। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया x³/3 - x + c, और ये जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन 7 का आंसर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता है तो उसी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट के बेस पर आप जो है क्वेश्चन इंटीग्रेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। और इंटीग्रेशन के अगर आपको फॉर्मूले सारे अगर याद हैं अच्छी तरह से, तो आप जो है इंटीग्रेशन इन फंक्शंस का भी आसानी से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन 8 हम नोट करते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका ax² + bx + c, ax² + bx + c ये फंक्शन है, और इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो आपने देखा यहाँ पर कि इस फंक्शन में 3 टर्म है, इस फंक्शन में 3 टर्म्स हैं। तो इंटीग्रेशन हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन जो है वो जितने भी टर्म होंगे उन सभी टर्म में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो तीनों टर्म में हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो जो पहला है ax² dx, इसको हमने इंटीग्रेट किया। दूसरा आपका bx है, इसको हमने इंटीग्रेट किया। और तीसरा आपका कांस्टेंट c है, इसको हमने इंटीग्रेट किया। तो यहाँ से आपने देखा कि a कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल फ्री रहेगा, ये इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर आएगा, और आपको केवल x² dx का करना होगा। यहाँ पर b कांस्टेंट है, b हमने आगे लिखा, और केवल x dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। और c भी यहाँ पर कांस्टेंट है तो c भी हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 1 dx हो गया। अब आप देखते हैं कि ये जो आपका x² है, तो इसमें आपको जो फार्मूला लगाना है x की पावर n dx का ही, ये फार्मूला भी आपको बताया गया, x की पावर n+1/n+1 + c होता है। तो x² का जो इंटीग्रेशन है वो x की पावर 2+1 यानी कि 3 अपान में 2+1 यानी कि 3 आपको मिलता है। यहाँ पर x की पावर में 1 लिख करके हम n को 1 मानेंगे यहाँ पर, तो x की पावर में 1+1 यानी 2, और अपान में 1+1 यानी 2 मिलेगा। और ये c कांस्टेंट है, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक कांस्टेंट, यहाँ पर c पहले से मौजूद है तो कांस्टेंट को हम यहाँ पर c1 लिख सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो ax³ + bx² 2 + cx + c1, ये जो है आपका क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया। स्टूडेंट, अब हम आपको क्वेश्चन 9 बताने जा रहे हैं, और क्वेश्चन 9 जो है वो 2x² + e⁻x है। 2x² + e⁻x dx, ये क्वेश्चन 9 है। और इसमें भी आप देखते हैं कि हमारे पास 2 टर्म हैं, तो इंटीग्रेशन जो है वो दोनों टर्म में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 2x² में भी हम इंटीग्रेट करेंगे और e⁻x में भी हमको इंटीग्रेट करना है।
यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 कांस्टेंट है, फंक्शन के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल पार्ट के बाहर रहेगा। और एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस में ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन फॉर्मूले से लगेगा, तो 2 + 1 और अपान में 2 + 1 आपने लिखा, और प्लस में ई की पावर एक्स प्लस सी है, तो ये 2x³/3 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी यहाँ पर रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस तरह आपने देखा कि जो क्वेश्चन 9 है उसका रिजल्ट आपका 2x³/3 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी मिलता है आपको। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारा फंक्शन है वो हम नोट करेंगे। जो इंटीग्रेट करना है, रूट का फंक्शन है √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। ये फंक्शन हमको दिया गया है √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो ये a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम उस आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। a² + b² -2 × a × b, इस आइडेंटिटी से हमने इसको ओपन किया और 3 अलग अलग टर्म्स में जो है वो हमने इसको डिवाइड किया है। तो √x का स्क्वायर आप x होता है, 1/√x, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √x का स्क्वायर x होगा, और ये √x कैंसिल, केवल आपको 2 मिलता है। और इस तरह आप देखते हैं कि आपको 3 अलग अलग फंक्शन मिल चुके हैं और इन तीनों अलग अलग फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें कि जो पहला टर्म है उसके साथ में इंटीग्रेशन करेंगे, और दूसरा टर्म है इसमें इंटीग्रेशन आपको करना है, और जो तीसरा टर्म है उसमें भी आपको इंटीग्रेशन करना है। तो x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, n+1/n+1 फॉर्मूले से x की पावर में, और 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 2 कांस्टेंट है आगे आएगा इंटीग्रेशन के, और 1 dx का जो इंटीग्रेशन है वो x होता है प्लस में c। तो इस तरह से आपने देखा कि ये रिजल्ट जो है वो आपको मिल चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन 11 में जो हमारा फंक्शन है, क्वेश्चन 11 में इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 5x² - 4 + 5x² - 4 और डिवाइडेड बाई x² dx। ये फंक्शन है एक क्यूबिक जो है पॉलिनोमियल आपका न्यूमरेटर में दिया गया है और डिवाइड किया गया है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमको ये रूल पता है कि अगर a + b + c के अपॉन में d होता है तो a/d + b/d और प्लस में c/d अलग अलग आप लिख सकते हैं। तो ये रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये आपका x³/x² हो गया, 5x² आपको मिलता है, और -4/x² आपको मिलता है। और x³ से जब x² कैंसिल आउट होगा आपको केवल x मिलेगा, ये आपको कैंसिल मिल गया, केवल 5 मिला, और -4 और x² को ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2 dx। इस तरह से 3 अलग अलग फंक्शन आपको मिलते हैं और तीनों का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये जो x है, x की पावर 1, x की पावर n का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो ये आपका x²/2 हो गया, 5 कांस्टेंट है, और इंटू 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 5x मिलता है, और -4, और ये x की पावर n का फार्मूला जब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको मिलता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में c। तो यहाँ से जो रिजल्ट आपको मिला x²/2 + 5x -2 + 1 -1, वो -1 और ये माइनस मिलकर के प्लस बनाएंगे,
और x की पावर -1 नीचे आएगा तो अपॉन में x हो जाएगा और प्लस में c। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का मिलता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि अलग अलग इंटीग्रेशन के जो टर्म्स होते हैं, तो इंटीग्रेशन हम सभी के लिए जो है अप्लाई करते हैं और इसके बाद हम जो बेसिक फार्मूला हमने जो तैयार किया है उसके थ्रू जो है क्वेश्चन में बेसिक फार्मूला अप्लाई करके आंसर हमारा मिल जाता है।